हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन जो 2019 था उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। आज में आपकी ये यूनिट 3 चल रही है। जो अगला टॉपिक है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है, इसके पहले मैंने सारे वीडियो फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट आपकी ख़त्म हो चुकी है। जिस किसी ने भी सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकता है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं। चलिए जानते हैं शिक्षा का अधिकार क्या है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें पहला पॉइंट है 6 से 14 साल की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देना, यानी कि शिक्षा का अधिकार हर एक बच्चे को होना चाहिए जो 6 से 14 वर्ष की उम्र के हैं। दूसरा पॉइंट है दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इसको शामिल किया गया। जो राइट टू एजुकेशन जो ये अधिनियम था, इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में सम्मिलित किया गया, लेकिन जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित हुआ। अगला पॉइंट है जिससे कि जो 6 से 14 साल की जो आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाना मौलिक अधिकार बन गया। जब ये अधिनियम पारित हो गया तो क्या हुआ, जो 6 से 14 साल के बच्चे थे उनको क्या किया गया, ये जो राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम था इसको क्या मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। पहला पॉइंट है शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान के अनुच्छेद 45 में 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 45 में, कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में सम्मिलित किया गया तथा निर्देश दिया गया। अगला है इसी क्रम में संसद द्वारा 1 दिसंबर 2002 को 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को क्या किया गया, मूल अधिकार बनाने एवं इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता या अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु संविधान में एक संशोधन हुआ। उस संशोधन किया कौन सा हुआ? 86वां संविधान संशोधन 2002 में क्या हुआ, पारित किया गया। इसमें कहा गया कि जो 1 दिसंबर 2002 को कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है उसको मूल अधिकार बनाने के साथ साथ तो उनको एक बनाने के बाद क्या किया कि वो जो शिक्षा है उसको अवसर उनके अभिभावक तथा माता पिता उनको क्या बनाए, शिक्षा मुहैया कराएं। यह संविधान में क्या किया गया, संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 45 में पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन उसमें संविधान संशोधन करने के बाद 21 जो एक नया अनुच्छेद बना 21A वो जोड़ा गया। इसमें कहा गया था कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगला पॉइंट है यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। ये कुछ पॉइंट हैं। जब संशोधन होने के बाद नया अनुच्छेद 21A में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को जोड़ा गया तो ये क्या हुआ, इसको कब 2010 में यह संपूर्ण देश में पूरी तरह लागू कर दिया गया। भारत शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाला कौन सा विश्व का कौन सा देश बन गया? 135वां देश बन गया। विश्व में 135वां देश बनने के बाद राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 जिसमें निर्मित कर 29 मार्च 2011 को अधिसूचित कर दिया गया। राजस्थान में क्या किया गया, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो बाल शिक्षा का अधिकार था
नियम 2011 निर्मित करके इसको अधिसूचित कर दिया गया राजस्थान सरकार द्वारा। अगला पॉइंट है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, अब हम उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर ही माध्यमिक स्कूल होना ही चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो राइट टू एजुकेशन जो 2009 था, उसमें ये कहा गया था कि बच्चे के जो जहाँ पे रहता है वो बच्चा, उसके 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए तथा 3 किलोमीटर के अंदर माध्यमिक स्कूल होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बच्चों को छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए या उनके आने जाने के लिए जो वाहन चलते हैं उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा। इसका मतलब ये कि इसमें कहा गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है, लेकिन जब आप बच्चे का दाखिला लेते हैं तो आप कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, अनुदान मांगता है, तो यह बिल्कुल भी गैर कानूनी है, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया कि आपको दाखिला के पैसे लगेंगे, क्योंकि इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार है। इसके साथ ही बच्चे या उसके माता पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अनुदान की राशि मांगने या साक्षात्कार लेने के लिए भारी दंड का प्रावधान है। यदि इनके माता पिता से या इनके अभिभावक से पैसे मांगे जाते हैं, उनको मजबूर किया जाता है साक्षात्कार के लिए, तो उनको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ऐसा इस अधिनियम में प्रावधान है। अगला पॉइंट है विकलांग बच्चों भी मुख्य धारा की नियमित स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसमें विकलांग बच्चों के लिए भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था है। चौथा पॉइंट है किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में फेल नहीं यानी कि नहीं रोका जाएगा। 8 साल तक की शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जाएगा, यानी कि इसमें फेल करने की व्यवस्था को रोका गया है कि इसमें आप किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट है किसी भी बच्चे को आवश्यक कागजों की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से नहीं रोका जाएगा। स्कूल में प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी किसी भी बच्चे को प्रवेश के लिए मना नहीं किया जाएगा और किसी भी बच्चे को प्रवेश परीक्षा देने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, कि उनके पास कोई कागज नहीं तो उनको आप एडमिशन नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। उनको दाखिला उनका दाखिला जो स्कूल में लिया जाएगा। अगला पॉइंट है स्कूल में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी, यानी कि हर 30 बच्चों पर एक शिक्षा, यानी 30 यदि कक्षा में 30 बच्चे हैं तो एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए एक अलग कमरा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हैं। 7वां पॉइंट है कोई भी शिक्षक या शिक्षिका निजी शिक्षण गतिविधि नहीं चलाएगा, यानी कोई भी शिक्षक है वो अपना खुद का कोई जो शिक्षण संस्थान वो नहीं खोल सकता, ना ही चलाएगा। 8 पॉइंट है स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। 9 पॉइंट है किसी भी बच्चे को मानसिक यातना या शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा कि आप उसका शोषण करो, मानसिक या शारीरिक। ठीक है। 10 नंबर पॉइंट है कि इस अधिनियम के तहत शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, तहसील स्तर पर तहसील तथा जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है कि आप शिकायत जो करते हैं उसका निवारण के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, तहसील पर तहसील तथा जिला पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी है। तो आज मैंने आपको बताया राइट टू एजुकेशन जो था 2009 क्या है, इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, संशोधन करने के बाद कौन कौन से प्रावधान लागू किए गए, मैंने आज सभी के बारे में आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आया हो। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।